जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, तो वो हम खाना खाते हैं। और दूसरा होता है कि ऐसा खाना जो आपको प्यार करे, उसको हम ईट व्हाट लव्स यू बैक। मीन्स कभी कभी हम ऐसा भोजन करते हैं जो हमको देखने में अच्छा होता है, हमको हमारे स्वाद में अच्छा होता है, हमारे लिए कहना चाहिए ना, हमको खा के बहुत खुशी मिलती है। पर क्या वो भोजन हमको वापस प्यार करता है? वो भोजन जैसे कि प्रोसेस फूड्स हो गए, हमारे शुगर के आइटम्स हो गए, हमारे सॉल्टेड आइटम्स हो गए, हमारे फ्राइड आइटम्स हो गए, ये सारे अगर हम फूड्स लेते हैं, तो ये फूड्स हमको प्यार, हमको अच्छे तो लगते हैं, कुछ समय के लिए हमको बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या ये वापस आपको ये फूड भी आपको वापस प्यार करते हैं? ये फूड खाने के बाद हमको हो सकता है गिल्ट महसूस हो कि क्यों हमने इतना तला भुना खा लिया, हो सकता है हमको लथार्जिक महसूस हो कि क्यों हमने ऐसा खा लिया। तो ये एक क्वेश्चन है, आप दिमाग में जरूर सोचिएगा कि क्या ये खाना वापस आपको प्यार करता है? ऐसा भोजन, ऐसा फूड जो आपको इमोशन और मेंटल वेलबींग के साथ साथ पॉजिटिवली असर करता है, उसको हम पॉजिटिवली आपके माइंड पर असर करता है, तो उस फूड को हम मूड फूड कहते हैं। या फिर ऐसा फूड को चूज करना जो आपको फिजिकली और मेंटली के साथ साथ बॉडी को जो सपोर्ट करता हो, साथ ही साथ उसके अंदर डेंस न्यूट्रिशन हो। डेंस का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में उसके अंदर न्यूट्रिशन हो। तो ऐसा फूड आपको चूज करना, वो आपका जो अंदर से आपको अच्छा लगे, हेल्दी बनाए, साथ ही साथ वो फूड आपको जरूर, आपको भी प्यार करे। उस फूड में नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ साथ जो हमने देखा है कि साथ साथ बॉडी में वो हमारी बॉडी को भी नरिश करे, साथ ही साथ हमारे माइंड को भी नरिश करे। बॉडी तो हमारी नरिश हो ही रही है, साथ ही साथ हमारे माइंड को भी नरिश करे। तो जो हमारे माइंड और बॉडी दोनों को नरिश करता है, और वो फूड हमारा, जो हमारा टॉपिक है कि मूड फूड और व्हाट ईट व्हाट लव्स यू बैक, मीन्स वो फूड हमको प्यार करता है। तो चलिए, ये तो हो गई मूड फूड की बात। अब हम देखते हैं कि कौन सा ये हाउ ये वाले जो फूड्स होते हैं, हाउ दे फूड इफेक्टिवली नेगेटिव ऑन अवर बॉडी, हमारी बॉडी पर ये नेगेटिव असर कैसे डालते हैं। सबसे पहले जो आजकल देखा जा रहा है, जो कॉमन हो गया है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनमें देखा गया है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस की जो आजकल जो कमी हो गई है ना, कहा जाता है ना कि गलत खान पान की वजह से आजकल ये इनटॉलरेंस की कमी आ रही है। तो इनटॉलरेंस मीन्स ऐसा फूड जो आपको इनटॉलरेंस भी कभी कभी बना देता है। आपकी एंजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आजकल बच्चों को आप देखिए, बच्चे जंक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बच्चे शुगरी आइटम्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जब ये जब इन चीजों का ज्यादा सेवन किया जाता है, तो आप देखिए बच्चे आजकल अग्रेसिव ज्यादा हो रहे हैं, इनटॉलरेंस उनके अंदर नहीं है। छोटा बच्चा बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या बड़ा छोटों को उतना प्यार नहीं दे रहा जितना उनको देना चाहिए। तो ये टॉलरेंस नहीं है। फॉर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप अपनी गाड़ी किसी की पार्किंग में जाके खड़ी भी करते हैं, तो वो आपसे आके प्यार से नहीं बोलेगा, वो लड़ने लग जाएगा, क्योंकि टॉलरेंस ही नहीं है कि हम 10 मिनट के बाद हटा लें। तो ये सारी चीजें जो सामने देखने को मिलती हैं, तो इनटॉलरेंस आपके अंदर गलत खान पान की वजह से भी डेवलप होता जा रहा है। दूसरा आता है कि ब्लड शुगर स्पाइक्स एंड क्रैशेस। क्या होता है ब्लड शुगर स्पाइक? मीन जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, या फिर हम ज्यादा शुगर आइटम्स का यूज करते हैं, दैट कॉज एनर्जी क्रैशेस। क्या होता है एनर्जी क्रैशेस? मीन ऊर्जा की कमी, हमको लथार्ज इरिटेशन होती है, हमको हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमको लथार्जिक फील होता है जब हम ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। दूसरा आता है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे विटामिन ओमेगा 3 हो, फैटी एसिड्स हो, विटामिन बी हो, विटामिन डी हो, विटामिन बी हो, जब इन सब की कमी हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है, तब हमको क्या होता है, हमारा डिप्रेशन का जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो सामने देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर को पोषण नहीं दिया, हमने अपने शरीर को सही मात्रा में भोजन नहीं दिया, तो इसकी कमी हमारे अंदर देखने को मिलती है। दूसरा आता है, ये तो अभी हमने देखा कि फिजिकली जो हमको दिखते हैं। अब आता है कि कौन से ऐसे फूड्स हैं या कौन से ऐसे इम्पैक्ट हैं जो हमारे मूड को स्विंग, मतलब मूड को नेगेटिव असर डालते हैं। सबसे पहला आता है जो हमारे मूड को इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो आता है कि हमारे एनर्जीज का क्रैश होना। हमारे एनर्जीज मीन जब हम हाई शुगर का यूज करते हैं,
हाई सॉल्ट का यूज करते हैं या फिर अनहेल्दी फूड्स का यूज करते हैं, वो दैट दे कॉज एनर्जी क्रैश, ऊर्जा की कमी में हमको लथार्जिक, हमको हैवीनेस बहुत ज्यादा लगेगा, हमको लथार्जिकपन लगेगा, लथार्जिक लगेगा कि अरे भैया अब सो जाओ, मतलब इतना ज्यादा हैवीनेस आ गया। दूसरा आता है, इंक्रीज करता है ये हमारी एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब हम अपना हाई सॉल्ट फूड अपना उसमें लेते हैं, तो हाई सॉल्ट फूड लेते हैं या शुगर आइटम को लेते हैं या एडिशनल एडिक्टिव्स को यूज करते हैं। एडिक्टिव्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो ऐसी मिठाइयाँ या फिर ऐसी चीज जो फूड का आकार बनाने के लिए यूज करती है, उसका टेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। एडिशनल, दूसरे भाषा में उसको प्रिजर्वेटिव भी बोल सकते हैं आप, वो एडिक्टिव्स का यूज किया जाता है। उसका हम जब ज्यादा यूज करते हैं, वो भी हमारे मूड पर ज्यादा निगेटिव असर डालता है। दूसरा नेक्स्ट आता है कि डिस्टर्ब करता है आपका गट हेल्थ। जब आप गलत खान पान अपने अंदर डालते हैं, तो वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, ट्रिगर करता है आपके अंदर इन्फ्लेमेशन, क्या जो सूजन होती है ना उसको बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट आता है कि हाई फूड हाई सॉल्ट, जब हम सॉल्ट ज्यादा यूज करते हैं, जब हम सॉल्ट मीन्स जब हम सोडियम का जब हम ज्यादा यूज करते हैं, हमारे नमक में सोडियम होता है, जब हम सोडियम का यूज अपने खाने में ज्यादा करते हैं, चाहे वो चिप्स के रूप में हो, चाहे वो पापड़ के रूप में हो, चाहे वो चटनी के रूप में हो, चाहे वो अचार के रूप में हो, ये हम सब खाना खाने के संग जरूर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाद बढ़ता है। पर क्या आप जानते हैं, जब ये स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके अंदर जब हम इनका ज्यादा यूज करते हैं, ये आपके अंदर बीपी की जो प्रॉब्लम होती है ना उसको भी बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि लिमिट में, नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर बीपी की प्रॉब्लम को भी इंक्रीज करती है, साथ ही साथ मूड को डिस्टर्ब करती है और हमारे अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम भी लाती है। तो खान पान खाते तो हम लोग रोज ही हैं, पर हमको पता नहीं है कि क्या चीज हम खा रहे हैं, क्या चीज हम अपने अंदर डाल रहे हैं, तो और वो कैसा इम्पैक्ट करेगा। तो ये सेशंस जरूर इसीलिए होते हैं, इसीलिए हम लोग बताते हैं कि आप लोग क्या खाइए और क्या सही खाना और सही टाइम पे खाना। दूसरा आता है ज्यादा कैफीन का यूज करना और अल्कोहल का यूज करना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एमएनसीज, जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग काम करते हैं या फिर जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, वो लोग इनका यूज, इनका कैफीन का यूज ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या होता है, रात भर वर्क करना होता है, उनको रात भर काम करना होता है, जगना होता है, एक्टिव रहना होता है, और ये सबसे पहले डिस्टर्ब करती है आपकी स्लीप को, आपको नींद से जगाए, नींद भगा देगी। कैफीन का ज्यादा यूज करेंगे, वो नींद भगाएगी। जब नींद भगती है तो हम ज्यादा कहते हैं ना कि एक्टिव रहने के लिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा कैफीन का यूज करते हैं। तो ये हमारे निगेटिवली इम्पैक्ट डालती है हमारे मूड्स पे, जब हम ज्यादा कैफीन का यूज करते हैं। दूसरा आता है गट और ब्रेन का कनेक्शन। गट और ब्रेन का कनेक्शन, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में बनने वाला 90% सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है? फील गुड हार्मोन्स। जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है वो हमारे गट में बनता है, और हमारे जब वो गट में बनता है तो हमारे कहते हैं ना कि जब आपका, इसलिए जब कहा जाता है कि जब आपका पेट खुश होता है तो आपका मूड भी शांत रहता है। कहा जाता है ना कि भूखे पेट नहीं होता है भजन गोपाला, मीन जब आप अच्छी चीज खाना दोगे अपने पेट के अंदर, अच्छी चीज दोगे, तो आपका मन भी शांत रहेगा। तो ये होता है गट और ब्रेन का कनेक्शन। दूसरा आता है कि ऐसे कौन से फूड्स हैं, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट या हमारे मूड पर गलत इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वो होते हैं ज्यादा शुगर का यूज करना, ज्यादा सॉल्ट का यूज करना, तला भुना चीजें खाना, प्रोसेस फूड्स का ज्यादा सेवन करना। ये हमारी बॉडी को लथार्जिक बनाता है, ये हमारी एनर्जीज को क्रैश करता है, हमें ऊर्जा की, हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा की कमी करता है। दूसरा नेक्स्ट आता है, जब हम बात करेंगे कि इमोशनल ईटिंग वर्सेस कॉन्शियस ईटिंग, जो अभी हमने बताया था ना, क्वेश्चन है क्या आप अपने इमोशनल ईटिंग को पहचानते हैं? तो यही है कि इमोशनल ईटिंग वर्सेस कॉन्शियस ईटिंग। क्या होता है इमोशनल ईटिंग? बहुत लोग जानते भी हैं पर बहुत लोग नए हैं, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जब हम उदास होते हैं, हम अकेले होते हैं या फिर हमको डिप्रेशन होता है, तो हम ऐसे फूड या ऐसे भोजन की तरफ जाते हैं जो हमको कंफर्ट देता है। वो भोजन
किसी का भी कुछ भी हो सकता है, चाहे अगर हमको रसगुल्ले पसंद है, पता चला हमने 4-5 रसगुल्ले खा लिए, या फिर हमको बहुत ज्यादा मिठाइयाँ पसंद है, या फिर हमको ऐसा हलवा पसंद है तो हमने हलवा खा लिया। तो ऐसा फूड जब हम डिप्रेशन, उदास हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ऐसे फूड की तरफ जब हम गए कि हमने ज्यादा मात्रा में भोजन अपने अंदर, वो कंफर्ट फूड को अपने अंदर डाला, वो कंफर्ट फूड आपको थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, उस समय आपको बहुत राहत देगा, अच्छा लगेगा, पर बाद में क्या करता है, वो आपको एज अ गिल्ट, आपको आपको बाद में क्या होगी, गिल्ट फील होगी, बाद में आपको एंजाइटी, अनइजीनेस होगा, आपका वेट गेन होगा। तो जो आज हम लोग का वेट गेन हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ, हमने गलत खान पान को अपने अंदर डाला है, सारी चीजों को हमने अपने अंदर, गलत चीजों को अंदर डाली है, हमने इमोशनल ईटिंग की है, हमको पता नहीं था कि इमोशनल ईटिंग होती है, पर हमने की है, हमने अंदर डाला है, तभी हमारे अंदर वेट बढ़ा है, हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आई है, हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम आई है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें तभी फेस करने को मिली जब हमने गलत खान पान को अपने अंदर डाला है। दूसरा आता है कॉन्शियस फूड। क्या होता है कॉन्शियस फूड? कॉन्शियस फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जो हमारे मूड को सही दिशा में स्थिर रखता हो, मीन्स जो हमको एंजाइटी से बाहर लाता हो और पॉजिटिविटी के करीब लाता हो, उसको हम कॉन्शियस फूड कहेंगे। मीन्स नपा तुला, जो हम कहते हैं ना कि हमने दिमाग से दिमाग लगा कर खाना खाया, जब ऐसा नहीं कि जब मन आया वो खा लिया, हमने सोचा, उसको समझा कि ये क्या, ये खाना हमारी बॉडी के लिए सही है या ये खाना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। उस चीजों को जब हमने देखा, उसके बाद उस भोजन को हमने अपने अंदर डाला, ये होता है हमारा कॉन्शियस फूड। तो इमोशनल ईटिंग और कॉन्शियस फूड, इन दोनों में यही अंतर होता है। दूसरा आता है कि बैड मूड फूड कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपके मूड को बैड बनाते हैं, खराब बनाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है हाई शुगर का यूज करना, मीन्स जो व्हाइट शुगर है, हाई शुगर मीन्स व्हाइट शुगर जो होती है ना, वो आपकी क्रेविंग्स को बढ़ाती है, क्रेविंग के साथ साथ आपके अंदर मूड स्विंग्स लाती है, मूड स्विंग्स को भी बढ़ाती है, क्रेविंग्स को इंक्रीज करती है। दूसरा आता है आपका रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस्ड कार्ब जो जिनके अंदर से फाइबर या नेचुरल न्यूट्रिशंस को अलग कर दिया जाता है प्रोसेस के दौरान, वो उसको हम रिफाइंड कार्ब्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आटा। आप देखिए, आटे को चोकर अलग कर दिया जाता है, और जो पैक्ड आटा मिलता है, वो पैक्ड आटा आपको, जब आप रोटी खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि फूली फूली सफेद सफेद रोटी मिल रही है, पर वो आटे से चोकर हटा दिया जाता है पैक्ड फूड में। और जो चक्की का आटा होता है, वो चक्की के आटे में ब्राउन जैसी रोटी बनती है, और उसके अंदर मोटी रहता है, उसके अंदर फुल ऑफ फाइबर होता है, चोकर रहता है। पर कई एमएनसी, ये मेट्रो सिटीज में चक्की वगैरह तो मिलती नहीं है, वो पैक्ड आटे पे ही खाना पड़ता है। तो हम उसका दूसरा अल्टरनेटिव ले सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फाइबर अपने अंदर, फाइबर का इंटेक हम अपने अंदर डालें। दूसरा होता है कि व्हाइट राइस। जो व्हाइट राइस होता है ना, जब आप ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि जब ज्यादा चावल आप खाओ, आप चावल खाओगे आपका पेट जल्दी भर जाएगा, और जब जल्दी भरेगा तो आपको क्या लगेगा, हैवीनेस लगेगी, आपको लगेगा अरे भाई बहुत सारा खाना खा लिया हमने। तो ये व्हाइट राइस जब माड़ निकाल के बनाते हैं ना, वो हल्का हो जाता है, और जब हम बिना माड़ के खाना वो चावल खाते हैं ना, वो हमको हैवीनेस दे के जाता है। दूसरा आता है ब्रेन फॉग। क्या है ये ब्रेन फॉग? ब्रेन फॉग का मतलब होता है मस्तिष्क का कोहरा। मतलब जब उस स्थिति में व्यक्ति सचेत तो रहता है, लेकिन सामान्य से थोड़ा कम सचेत रहता है, कम जागरूक रहता है, उस चीज को हम ब्रेन फॉग कहते हैं। ये सारी चीजें गलत खान पान से हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं। दूसरा आता है प्रोसेस्ड स्नैक्स एडिक्टिव। प्रोसेस्ड स्नैक्स एडिक्टिव, जब आप जैसे ही क्लब में एनरोल करते हो, आपको सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आप बेकरी आइटम से दूर रखो, क्योंकि बेकरी आइटम में ये एडिशनल एडिक्टिव्स को ऐड किया जाता है। जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी के आइटम्स होते हैं ना, उनका शेप, आकार, स्वाद बनाने के लिए, इनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए इनको यूज किया जाता है। इसको हम एडिक्टिव्स बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये। इसलिए सबसे पहले आपको ये मना किया जाता है कि आप इन सब चीजों से दूरी बना के रखिए, तो इनका आप ज्यादा यूज ना कीजिए। दूसरा आता है कि ये सारे फूड जो है ना, जो हम खाते हैं, ये हम तो इनको प्यार करते हैं, पर ये फूड हमको प्यार नहीं करते। आप थोड़ा सोचिएगा कि क्या ये फूड हमको भी प्यार करते हैं? नहीं, ये हमको प्यार नहीं करते, हमको अच्छा लगता है, हम खा लेते हैं। दूसरा आता है कि कौन सी, ये तो अभी हमने बात की कि जो हमको प्यार नहीं करते। अब देखिए
कौन से ऐसे फूड हैं जिनको खाने से हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। उसमें सबसे पहले आता है आपकी डार्क चॉकलेट। अच्छा लगा ना डार्क चॉकलेट सुन के? डार्क चॉकलेट है, पर डार्क चॉकलेट ऐसा नहीं भर भर के खानी है, एक स्लाइस डार्क चॉकलेट की, एक स्लाइस। क्योंकि जो डार्क चॉकलेट्स होता है वो रिलीज करता है एंड्रोफिन्स। एंड्रोफिन्स क्या होता है? एंड्रोफिन्स हमारी बॉडी में एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। जो पेन किलर हमको क्या रिलीज कर, जो हमको हमारे मूड को क्या करता है, बूस्ट करता है 70% तक। हमारे मूड अगर जब खराब होगा, आप एक टुकड़ा डार्क चॉकलेट का खाइए, आपका मूड 70% तक बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पेन किलर ऑलरेडी हमारी बॉडी रिलीज कर देता है। दूसरा आता है नट्स एंड सीड्स। जब कहते हैं ना नट्स एंड सीड्स, जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर अपने दिन की शुरुआत करते हो, आप नट एंड सीड्स से ही करते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, मैग्नीशियम होता है, जो आपको ज्यादा एनर्जीज देता है, आपको और ज्यादा चीजें करने के लिए आपको एनर्जी आपके अंदर बूस्ट करता है। तो ये सारी चीजें जब आप खाते हो, लेते हो अपने अंदर, तो आपको और ज्यादा एनर्जीज महसूस होती है। नेक्स्ट दूसरी आता है बेरीज। बेरीज क्या? बेरीज होती है फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। बेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो हमारे रिड्यूस करती है, जो हमारे अंदर बॉडी में रिड्यूस करती है स्ट्रेस को। स्ट्रेस के साथ साथ ये हमको हमारे जो ब्रेन फॉग होता है ना, ब्रेन फॉग को भी कम करती है। इसलिए बेरीज को अपने अंदर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दूसरा आता है कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स फुल ऑफ, जब बोला जाता है, मैम बताती हैं कि अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल कीजिए। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स इंक्लूड, ये रिच ऑफ फोलेट होती है। फोलेट क्या होता है? विटामिन B9 होता है। B9 क्या काम करता है? हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का काम करता है, और रेड ब्लड सेल्स हमारे क्या करते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं, और ये टिश्यूज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ग्रीन लीफ खाएंगे तो देखिए कितनी सारे फायदे हो रहे हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। तो इनका, और ये रिड्यूस, और ग्रीन लीफ रिड्यूस भी करती है हमारा डोपा, और हमारे उसको सपोर्ट करती है डोपामाइन को। डोपामाइन क्या होता है? वो जो फील गुड हार्मोन्स होता है ना हमारे अंदर, उसको भी इंक्रीज करता है। दूसरा आता है लेमन। लेमन वाटर। लेमन वाटर जो कहते हैं ना, विटामिन फुल ऑफ विटामिन C, विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारे गट को भी अच्छा करता है, साथ ही साथ हमारे मूड को भी इन्हांस करता है, और हमारा सेट एज अ पॉजिटिव टोन फॉर टुडे। मीन्स जब हम शुरुआत कहते हैं ना नींबू पानी, कई लोग, मैंने भी बहुत सारा नींबू पानी पिया, पर डिस्क्लेमर ये है, जिसको सूट करता हो वो ही लीजिएगा। एसिडिटी वाले लेमन वाटर नहीं लीजिएगा, क्योंकि उनको सूट, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता लेमन, तो मैं लेमन नहीं खाती, लेती हूँ अपने खाने में, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो दूसरा आता है हम होममेड कर्ड। जो बोला जाता है खाने के बाद आप छाछ लीजिए, आप कर्ड जरूर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोबायोटिक का काम करता है, और वो प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में गट को बहुत हेल्दी बना के रखता है। दूसरा आता है स्वीट पोटैटो। इनका स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी बहुत अच्छी होती है आपके लिए, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये क्या करते हैं, आपके माइंड के अंदर टिट्रोफेंस को बढ़ाते, की मात्रा को बढ़ाते हैं। और ये जो टिट्रोफेंस होते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन जो हमको अंदर से अच्छा फील कराने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको बढ़ाते हैं। तो ये शकरकंद भी आप खा सकते हैं। शकरकंद आप खूब शुगर डाल डाल के हलवा नहीं बनाइएगा, शकरकंद को आप रोस्ट भी कर सकते हैं। आप उसमें उसके ऊपर शुद्ध घी थोड़ा सा लगाइए, और उसको आप माइक्रो में या ऐसे गैस पे भी रोस्ट करके खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम ऐसे बना के खाते हैं, और बहुत, मतलब एक नेचुरल ये स्वीटनेस भी होती है, और आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर होते हैं। दूसरा आता है आपका ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको एनर्जाइज करता है, एनर्जीज देता है, साथ ही साथ आपके मूड को भी बूस्ट करता है। एनर्जी अब हम लोग लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमको एनर्जीज चाहिए होती है एक्सरसाइज की तरफ के दौरान, या फिर हमको डेली, हमको दिन भर में एक्सरसाइज एनर्जाइज करने के लिए हम चाय की जगह एनर्जी अप का यूज करते हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है कि फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड जैसा बोला जाता है ना, फर्मेंटेड फूड गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, और ये आपको हेल्प करते हैं आपके गट को बहुत अच्छा रखने के लिए। जिसमें कांजी आ गई, दही आ गया, अब दही आ गया, इडली आ गई, डोसा आ गया, इन सब, अचार, अचार पर ज्यादा नहीं, कम मात्रा में अगर आप अचार लेते हैं, तो ये भी आपको फर्मेंटेड फूड के अंदर आता है। तो ये सारे जो फूड्स जो भी मैंने बताए हैं, ये आपके फूड क्या करते हैं, आपको अंदर से हेल्दी, आपको अंदर से हैप्पीनेस देके जाते हैं।
जब आपका गट अच्छा होता है, जब आपका गट अच्छा होता है, तब जो आपके मूड को नियंत्रण करने वाला जो न्यूरो होता है ना, डोपामाइन, उसका वो भी आपको अच्छी तरह वर्क करता है, आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क करता है। तो ये तो सारे फूड्स थे जो हमको अच्छे लगते हैं, मतलब हमको खाने चाहिए हमारे मूड को एनहांस करने के लिए। अब आते हैं कि कौन से ऐसे रिचुअल्स या कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए, और हम अडॉप्ट करने के साथ करनी चाहिए। सबसे पहले है हमारा खाने से पहले 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड, जो डेली यहाँ पे ग्रेटिट्यूड सिखाया जा रहा है ना, तो वो खाने से पहले भी 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड जरूर करें। दूसरा, फोन फ्री और माइंडफुल ईटिंग, इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दूसरा, दिन में कम से कम एक थाली अपनी कलरफुल रखिए, कलरफुल थाली को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। साथ ही साथ इमोशनल हंगर वर्सेस फिजिकल हंगर जो है उसको आप पहचानिए, कि क्या मैं इमोशनल हंगर कर रही हूँ, या फिर हम अपना खाना सही खाना दे रहे हैं, या फिर इमोशनल हंगर की तरफ में जा रहे हैं। दूसरा आता है कि एक एक्टिविटीज भी है आप लोग के लिए, वो जरूर कीजिएगा आप एक्टिविटीज। क्या है वो एक्टिविटीज? आप अपने भोजन में, एक्टिविटीज है कि कौन सा खाना खाकर आपको अंदर से गिल्ट नहीं बल्कि खुशी मिलती है। आप जरूर देखिए, एक आप अपना नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा खाना है जिसको खाकर हमको गिल्ट नहीं बल्कि खुशी मिल रही है। दूसरा है कि ऐसा खाना जिससे जो आपको सच्चा कंफर्ट देता हो, मीन्स आपको क्लियरिटी देता हो, आपको एनर्जीज देता हो। वो क्या हम जो खाना खा रहे हैं ये हमको एनर्जी देता है या लथार्जिक बनाता है? दूसरा, साथ ही साथ ये हमको एक्टिविटीज तब जरूर करनी है जब हमारा मूड डाउन हो, और उसके साथ साथ सही पोर्शन में खाना खाना। क्या हम सही पोर्शन में खाना खा रहे हैं? सही टाइम पे हम खाना खा रहे हैं? हम अपना खाना खा सकते हैं, हमें जो पसंद है ना हम सब खा सकते हैं, पर क्या कितना खाना खाना है, किस मात्रा में खाना खाना है, किस टाइम पे खाना खाना है, बस ये चीज हमको सीखनी है। जब हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो हमारे मूड, फूड कहते हैं ना, वाइस वर्सा है। मूड अच्छा, अगर हम फूड अच्छा लेंगे तो हमारा मूड अच्छा होगा, जब हम मूड अच्छा होगा तो हम अच्छा फूड खाएंगे। तो मूड, फूड, वाइट वाइस वर्सा है। और इसके लिए लास्ट में मैं एक अफर्मेशन आप लोग को जरूर बताऊंगी, आप अपने खाने के लिए एक अफर्मेशन जरूर कर सकते हैं कि धन्यवाद ईश्वर, इतना मैं अपने शरीर को वो ही भोजन दे रही हूँ या देती हूँ या देता हूँ जो मुझे अंदर से प्यार करता है, जो मुझे अंदर से सुकून देता है, शांति देता है, और हमको वो भोजन हमको संतुलन बना के, हमारी बॉडी को संतुलन बना के रखता है। तो ये अफर्मेशन हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम अपना कर अपने जो मूड फूड है, जो हमारा कहा जाता है कि जो सारी चीजें इसको हम अपना ले सकते हैं, और हम अपने अंदर जो चीजें डाल रहे हैं हम अपने आप खुद ही अब मेजर कर सकते हैं कि हम क्या सही खा रहे हैं, किस वजह से हमारा मूड खराब होता है, किस वजह से हमारी बॉडी में ये तकलीफें आई हैं। इन सारी चीजों को हम रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये ही आज का मेरा टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का कि आपने सुना, और आई होप मैंने कुछ, मतलब आप बता पाए होंगे, थोड़ा समझा पाएंगे। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रगति मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने और बताया। और हर किसी के साथ ये होता है, हम सबका कोई ना कोई फेवरेट फूड होता है। बस उसको कैसे बैलेंस करना है, समझना है कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम वो देखेंगे, देख करके अपने जो खाना है उसको चुनेंगे, तो हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, ना सिर्फ अभी बल्कि लाइफ टाइम। और अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए हम लोग सारी जिंदगी हेल्दी रह सकते हैं, है ना। जो कुछ भी पसंद है हमारी, चाहे वो अ, जैसे उस दिन भी हम लोगों ने दिया था मम्मी और नानी के हाथ का खाना, नानी दादी, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बचपन की यादें जुड़ी हो, सब कुछ खा सकते हैं अभी। चाहे तो वो चाइनीज ही क्यों ना हो, इटालियन क्यों ना हो, सब कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है खा सकते हैं। लेकिन उसको हेल्दी तरीके से कैसे बनाना है वो अगर पता है, तो फिर आराम से सभी चीजों को एंजॉय किया जा सकता है, पोर्शन का ध्यान रखते हुए। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच प्रगति है, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अभी वर्षा जी का वीडियो ऑन हो मुझे दिख रहा है, तो हम लोग चलते चलते वर्षा जी को विश कर लेते हैं सभी लोग, और मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। आप सब लोग वर्षा जी को जरूर से विश कर दीजिए और फिर टाटा बाय बाय करेंगे। वर्षा जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वर्षा मैम। हमेशा खुश रहिए, हैप्पी बर्थडे बहुत सारी वर्षा ब्लेसिंग। मैम। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे वर्षा मैम। वर्षा मैम। हैप्पी बर्थडे वर्षा मैम। हैप्पी बर्थडे वर्षा हैप्पी हैप्पी मैम। बर्थडे बर्थडे वर्षा वर्षा मैम। मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे वर्षा मैम। हैप्पी बर्थडे वर्षा मैम। बर्थडे मैम।
हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे हैप्पी वर्षा बर्थडे मैम। मैम। बर्थडे मैम। Happy बर्थडे टू birthday to यू। you. Happy हैप्पी birthday to बर्थडे। हैप्पी you. बर्थडे वर्षा मैम। Happy हैप्पी birthday, happy birthday, dear Satnam tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी Happy बर्थडे वर्षा जी। birthday, happy birthday, happy birthday to you. वर्षा मैम। Happy birthday to you. तो चलिए, तो Happy वर्षा जी से बात करने birthday के to you. Happy वर्षा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चढ़ जाएगी मूड में। जी, 1 मिनट में पहले एक मिनट करे मैम के बाद वर्षा जी आप बताइएगा। हाँ, अब बताइए आपका कैसा रहा यहाँ पर, अभी कितना टाइम हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हम लोगों के साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके वर्षा जी, कैसा लग रहा है आज। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोगों ने विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह। सुबह सुबह इतनी सारी विशेष मिल जाए फिर दिन बन जाता है ना। हाँ जी मैम। जी, तो अभी तक वर्षा जी आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ है और कैसा लग रहा है, क्या क्या चीजें आपने अच्छी करी हैं। मैम मेरा सेकंड मंथ चल रहा है यहाँ पे अभी। 1 मंथ तो पूरा हो गया, अभी 15 दिन और गए हैं हम्म सेकंड मंथ में। और सब कुछ बहुत बढ़िया है। जी ओके, मैम। वेट लॉस हुआ कुछ आपका। हाँ जी मैम, थोड़ा सा बढ़ गया था बीच में, हम्म तो लापरवाही हुई थी। अब हाँ, फिर अब पार्टिसिपेट फिर करनी होगी। हाँ। वही सब हम्म हुआ था, अब तो फिर से मतलब आ रहा है। तो 5 kg के अराउंड तो आपने लास्ट मंथ में ही कर हाँ लिया था। लॉस किया था, फिर थोड़ा सा बढ़ भी गया था, तो हम्म फिर अब कम हो रहा है मैम। वेरी गुड, अच्छे से कीजिए। हम्म। ठीक है, जी मैम। और बस बढ़िया से फॉलो कीजिए, ये तो चलता रहता है थोड़ा बहुत बढ़ना घटना, हाँ लेकिन उसके अलावा हेल्थ में बस हमेशा नहीं। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, है ना, हाँ अच्छे से जी फॉलो मैम, करें। हेल्थ तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो सब तो हम्म बहुत सही है। सब कुछ जैसे मैं बताती थी, पैर में जो दर्द रहता था वो काफी हम्म, हद तक सही है, बहुत सही है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कीजिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपके लिए बहुत ढेर सारे विशेष, और थैंक यू हम सबकी मैम, तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से बस थैंक यू खुश सो रहिए, मस्त मच। रहिए और अपने अच्छे तरीके से जो भी आपके विशेष हो सब पूरी हो। हम थैंक यू सबकी मैम, तरफ से आपके लिए यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, तो आज वर्षा जी के लिए बड़ा सुंदर सा गाना। और उसके बाद सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत जबरदस्त रहिए।